B2H6, B2H6, उसके बाद मैंने लिया होगा इसके अंदर इसके सिमिलर स्ट्रक्चर्स Al2H6, Ga2H6, In2H6, और मतलब ये सारे डिस्कस कर लिए होंगे। फिर इसके अलावा इसके बाद मैंने लिया होगा हाँ ये AlCl3, इसका डाइमर और इसका पॉलीमर, ये दोनों। इसके बाद मैंने Yes, लिया होगा हाँ ये ले लिया ना, इस AlC, फिर AlMe3, AlPH3, ये दोनों ले लिए। sir. Me3 होगा। नहीं, PH3 भी लिया ना इसमें, जो 46 एटम सेम प्लेन में आए थे। Yes, sir. Yes, sir. हाँ ले लिया ना ये भी। Al2ET3, yes, sir. ले लिया। हाँ ले लिया था ये। अब इसके बाद मेरे को डिस्कस करना है, मैं 3C2E के सारे स्ट्रक्चर्स ले चुका हूँ। फिर 3C2E, इसमें 3C2E कोई आएगा नहीं, इसके अंदर 3C2E आएगा, इसमें 3C2E आएगा। ये मैं सारे स्ट्रक्चर ले चुका हूँ। अब मेरे को लेना है BCl2, लेना था ना BCl2। BCl2 गैसियस फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में ये बनाता है पॉलीमर। ये नहीं लिया ना। No, sir. हाँ, तो अभी मैं यही लूंगा, है ना, BeCl2। BeCl2 पहले देखेंगे, BeCl2 स्ट्रक्चर। BE देखो इसमें क्या आएगा, BeF2 आएगा, BeCl2 आएगा। बेरिलियम के स्ट्रक्चर देखो, ऐसे ही स्ट्रक्चर याद करना तुम्हें भी। बोरोन के सारे स्ट्रक्चर्स, पहले बोरोन के सारे स्ट्रक्चर मतलब BH3, BF3, BCl3, BBr3, Bi3, ये आया। इनका कोई काम नहीं है, ये कोई डायमर नहीं बनाएगा बैक बॉन्डिंग की वजह से। ये तीनों कोई बैक डायमर नहीं बनाएंगे स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से। BH3 ही सिर्फ डायमर बनाता है, ये तुम्हें मैंने बता दिया। अब इसके बाद मैंने लिया एल्यूमिनियम की डिटेल। एल्यूमिनियम में AlH3 तो है BH3 की तरह। फिर AlF3, ये तो आयनिक है, इसको हटाई दो, सही ना। ये क्या है एक मिनट रुको बस। हाँ, AlF3 तो क्या है, आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड है तो ये बनाता है AlF6 नेगेटिव, ऐसा नहीं कि बनाता नहीं है, AlF6 नेगेटिव बनता है ये। और इसके अंदर ये स्पेशल कंपाउंड है, इसमें सारे के सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होंगे, इसमें सारे बॉन्ड्स कोऑर्डिनेट होंगे। जो Al+3 है ना F के साथ, ये सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स है, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है ये। F, F, F और 3 नेगेटिव, क्योंकि आयनिक था ना AlF3 तो। AlF3 तो आयनिक था, लेकिन अगर मैं बात करूं ना AlCl6 नेगेटिव की, AlCl6 अगर मैं इसकी बात करता हूं, तो इसके अंदर 3 बॉन्ड्स कोवेलेंट हैं, तो 3 कोऑर्डिनेट है, 3 कोऑर्डिनेट है इसके अंदर पॉलीमेरिक फॉर्म में। इसका मैंने पॉलीमेरिक फॉर्म लिया था, तो मैं अगर ध्यान हो, लेयर्ड स्ट्रक्चर, ऊपर लेयर Cl का, फिर Al का लेयर, फिर दोबारा Cl का लेयर, याद है कि नहीं, ये लेयर्ड स्ट्रक्चर था इसका AlCl6 3 नेगेटिव का। और इसमें 3 कोऑर्डिनेट 3 कोवेलेंट है, लेकिन AlF6 3 नेगेटिव में सब के सब क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, क्योंकि इसके अंदर AlF3 आयनिक था इस वजह से। AlF, जैसे अगर मैं तुमसे ये पूछ लूं SiF6 2 नेगेटिव है, मान लो SiF6 2 नेगेटिव, इसमें कितने होंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, इसमें कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होंगे। अब इसमें SiF4 तो कोवेलेंट ही है, SiF4 थोड़ी आयनिक है। तो SiF4 तो कोवेलेंट है ना, जब 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड आए वो कोऑर्डिनेट होंगे सिर्फ, यानी इसके अंदर सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होंगे, SiF, F, ये दोनों दिखा दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, ये इस तरीके से। तो इस तरह से ध्यान रखना है इसके अंदर। नेक्स्ट, अब मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, मैंने बेरिलियम बोरोन के स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिए हैं, एल्यूमिनियम के स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं डिस्कस कर रहा था बेरिलियम के स्ट्रक्चर्स, बेरिलियम के स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूं मैं। और ये एल्यूमिनियम के जो स्ट्रक्चर डिस्कस किए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ एक बार, एल्यूमिनियम के जो स्ट्रक्चर्स मैंने डिस्कस किए हैं उसके अंदर AlH3 बनाता है डाइमर, AlH3 क्या बनाएगा, डाइमर बनाएगा और पॉलीमर बनाएगा। AlH3 डाइमर बनाएगा और पॉलीमर बनाएगा, AlCl3 डाइमर और पॉलीमर बनाएगा, बाकी कोई भी पॉलीमर नहीं बनाएगा। AlBr3, AlI3 स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से, बाकी सब डाइमर बनाएंगे, पॉलीमर कोई नहीं बनाएगा। एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स में सिर्फ AlH3 और AlCl3 डाइमर पॉलीमर बनाएंगे, बाकी एल्यूमिनियम के कंपाउंड सिर्फ डाइमर बनाएंगे स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से। बोरोन के कंपाउंड में अकेला BH3 डाइमर बनाता है, बाकी कोई कुछ नहीं बनाता, या तो बैक बॉन्डिंग होगी जैसे BF3 में,
या फिर BCl3 BbR3 Bi3 में स्टीरिक हिंड्रेंस। बोरोन के कंपाउंड मैंने बता दिया तुम्हें। अब मैं बात कर रहा हूं बेरिलियम के कंपाउंड्स। बेरिलियम के कंपाउंड्स देखो, बेरिलियम के कंपाउंड्स की बात करें तो इसमें मेरे पास आया BeF2, BeCl2, BeBr2, BeI2, यही आएंगे, और एक BeH2। BeH2 ज्यादा लोगे तो BeMe2 भी ले लो, BeMe2। इसमें ध्यान रखना, देखो बोरोन, एल्यूमिनियम और बेरिलियम, ये तीन ही डिस्कस होते हैं। मैंने अलग से भी ICl3 ले लिया था, तुम्हें ध्यान हो तो, जिसमें sp3d2 हाइब्रिडेशन थी, प्लेनर शेप थी, सही ना, ICl3 मैंने ले लिया था। अब मैं इनकी बात कर रहा हूं, तो बेरिलियम के जो कंपाउंड्स हैं सब बनाते हैं डाइमर पॉलीमर। बेरिलियम के जो कंपाउंड्स हैं वो सब बनाते हैं डाइमर भी पॉलीमर भी, इसको छोड़कर, बेरिलियम फ्लोराइड को, ये सिर्फ पॉलीमर बनाता है। ये सिर्फ क्या बनाता है? पॉलीमर। क्लियर? दिस विल फॉर्म ओनली पॉलीमर, डाइमर नहीं बनाता ये। अब ये क्यों नहीं बनाता डाइमर, ध्यान सुनेंगे शायद समझ आ जाए। देखो ध्यान देना, बेरिलियम के कंपाउंड है, पहले तो पॉलीमर क्यों बनाते हैं? क्योंकि बोरोन से बेरिलियम का साइज बड़ा होता है, बोरोन से बेरिलियम का साइज बड़ा होता है। और एक रीजन और बनाते हैं, सेकेंडरी रीजन, कि बेरिलियम के पास दो वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं। BeCl2 लोगे ना तो बेरिलियम क्या होता है? 1s2। ध्यान देना, बेरिलियम क्या होता है? 1s2 2s2 होता है। एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं एक्साइट करता हूं इसका, 1s2 2s1 2px1, तो दो खाली रहेंगे ना, 2py0 2pz0, वो दोनों खाली रहेंगे। दो वेकेंट p ऑर्बिटल है, इसलिए भी एक रीजन बनता है कि ये पॉलीमर बनाएगा। ये पॉलीमर बना सकता है, दो साइड से इलेक्ट्रॉन ले सकता है बेरिलियम, बेरिलियम क्लोराइड। लेकिन बोरोन में एक तो साइज छोटा, मेन रीजन तो उसका यही है कि साइज छोटा, स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, इसलिए पॉलीमर नहीं बनाएगा, सिर्फ डाइमर बनाता है बोरोन कंपाउंड। और वो भी कौन बनाता है? BH3। तो ये तुम्हें बता दिया मैंने यहाँ पे। ये ऐसे तुम्हें मन में बोलना है, बोरोन का कंपाउंड है, अकेला BH3 है, डाइमर बनाएगा, पॉलीमर भी नहीं बनाएगा। एल्यूमिनियम कंपाउंड्स हैं तो उसमें क्या बोलेंगे? बोलो। एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स में AlH3 AlCl3 डाइमर पॉलीमर बनाएंगे, बाकी सब बनाएंगे डाइमर, नो पॉलीमर, स्टीरिक हिंड्रेंस। अब बात कर रहा हूं बेरिलियम के कंपाउंड्स की, सब बनाएंगे डाइमर भी पॉलीमर भी, सब बनाएंगे डाइमर भी पॉलीमर भी, बेरिलियम फ्लोराइड को छोड़ करके। रीजन, क्योंकि बेरिलियम फ्लोराइड जो है, अब ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है बहुत। जैसे BeF2 का मॉलिक्यूल है, तुम्हें पता है स्ट्रक्चर इसका ये है, BeF डाइमर बनेगा। अच्छा ऐसे सोचो, डाइमर है पॉलीमर में, किसमें किसमें मॉलिक्यूल पास? बोलो, किसमें मॉलिक्यूल पास में होंगे? कनिष्क? हाँ बोल बोल कनिष्क। हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है, अब बोल कनिष्क। पॉलीमर। हाँ पॉली, नेचुरल सी बात है, पॉलीमर बन रहा है तो मॉलिक्यूल पास होंगे तभी तो बनेगा पॉलीमर। देखो जैसे अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ सॉलिड, सॉलिड में मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, ध्यान देना इधर, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सॉलिड में मॉलिक्यूल कैसे होंगे? इस तरीके से, सॉलिड में मॉलिक्यूल ऐसे होंगे तभी तो पॉलीमर बना। पॉलीमर ही तो सॉलिड होगा ना, किसी का भी पॉलीमर है, बहुत सारे मॉलिक्यूल एसोसिएटेड है, तो क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा, मॉलिक्यूल पास पास होंगे। और अगर डाइमर बना तो थोड़े से मॉलिक्यूल क्या होंगे? दूर होंगे। डाइमर इसलिए इसमें गैस भी हो सकता है, क्या पता लिक्विड भी हो जाए, बहुत कम केस में सॉलिड भी हो सकता है डाइमर जो है। मोनोमर में तो, अगर मोनोमर है एक यहाँ पे तो एक यहाँ पे, इतने दूर होंगे मॉलिक्यूल। तो डाइमर में मॉलिक्यूल पास है। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान देना, मैंने बोला बेरिलियम फ्लोराइड का जो मॉलिक्यूल है ये सिर्फ पॉलीमर बनाता है, डाइमर नहीं बनाता है। अब क्या तुम सोच के बता सकते हो? बेरिलियम फ्लोराइड का मॉलिक्यूल ये रहा, बेरिलियम क्लोराइड है ना, जैसे ये तो बना देता डाइमर इस तरीके से, ध्यान देना, ये बेरिलियम क्लोराइड, दूसरा बेरिलियम क्लोराइड, हो गई sp2 हाइब्रिडेशन, इस तरीके से बन गया इसका डाइमर। बेरिलियम की हाइब्रिडेशन हो गई यहाँ पे sp2, इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो गई? sp2। समझ गए कि नहीं है? हाँ
सर BF2 पॉलीमर बस इसलिए बनाता है क्योंकि फ्लोरीन में छोटा, बेरिलियम भी ज्यादा बड़ा नहीं है, तो सर अगर ज्यादा दूर जाएगा तो बनेगा ही नहीं। नहीं 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 गणेश, बेरिलियम क्लोराइड का डायमर समझ आ गया। अब ऐसे ही अगर बेरिलियम फ्लोराइड होता, यहाँ पे बेरिलियम की हाइब्रिडेशन क्या हो गई, sp2, गैसियस फॉर्म में बना है, ये sp2 हाइब्रिडेशन है, और ये हमारा है बेरिलियम क्लोराइड का डाइमर। नीट का क्वेश्चन है, बेरिलियम की हाइब्रिडेशन क्या होगी इन डाइमर फॉर्मेशन, या वेपर फेज में, जब होता है वेपर फेज में डाइमर बनाता है, तो इसकी हाइब्रिडेशन sp2 है। अब यहाँ पे अगर f आ जाए ना, f, यहाँ पे अगर f आ जाए तो ये नहीं बनता, ये नहीं बन पाता ऐसे डाइमर। क्यों नहीं बन पाता होगा, देखो ये मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज तो है नहीं, जब बहुत क्लोज नहीं है तो क्या बैक बॉन्डिंग इसमें डोमिनेटिंग नहीं होगी, नहीं समझ आई बात, नहीं समझ आ रहा। कनिष्क, सर बैक बॉन्डिंग कैसे डोमिनेटिंग हो जाएगी? बेरिलियम फ्लोराइड में बैक बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी, यस सर, हाँ ओके सर। बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो जब बेरिलियम को अपने ही एटम से इलेक्ट्रॉन मिल गए तो दूसरे से क्यों लेगा इलेक्ट्रॉन, नहीं समझ आई बात। यस अब लेकिन बेरिलियम फ्लोराइड जब होगा तो मॉलिक्यूल इतने पास आ जाएंगे कि वो अपने एटम से इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएगा, दूसरा एटम एफ वाला इतना पास होगा कि वही इलेक्ट्रॉन दे देगा। बात समझ आएगी कि नहीं, हाँ कनिष्क समझ आ गया। यस सर, आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इतनी बारीकियां तुम्हें कहीं नहीं पता लगेगी ब्रिज बॉन्डिंग के अंदर, इसलिए बहुत ध्यान से करना। और ब्रिज, अभी मैंने तुम्हें बताया ना कि केमिकल बॉन्डिंग ऐसा चैप्टर है जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों का बेस है, इसीलिए इसको डिटेल में करना था, और लेकिन अभी यहीं पे मैं खत्म करूंगा यहाँ पे, मतलब आज आज मेरे लास्ट लेक्चर्स होंगे इसके, अदरवाइज तो इसके अंदर पोलराइजेशन, कलर स्पेक्ट्रम, कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं इसके अंदर, हाइड्रोलिसिस वगैरह, लेकिन वो मैं आगे डिस्कस कर लूंगा कहीं ना कहीं। तो अभी मैंने तुम्हें बताया बेरिलियम फ्लोराइड अकेला ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सिर्फ पॉलीमर बनेगा, रेस्ट ऑल विल फॉर्म डाइमर एज वेल एज पॉलीमर, रेस्ट ऑल विल फॉर्म डाइमर एज वेल एज पॉलीमर, ये जितने भी हैं डाइमर भी बनाएंगे और पॉलीमर भी बनाएंगे, बट बेरिलियम फ्लोराइड विल फॉर्म ओनली पॉलीमर। रीजन मैंने इसका दे दिया, बेरिलियम फ्लोराइड जब डाइमर बनाएगा तो मॉलिक्यूल थोड़े दूर होंगे, इसलिए BeF2 में बैक बॉन्डिंग हो जाएगी जिसकी वजह से वो डाइमर नहीं बना पाएगा, क्योंकि अपने ही एटम से इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। लेकिन बेरिलियम फ्लोराइड के केस में मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर होंगे, बेरिलियम फ्लोराइड के पॉलीमर के केस में मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे, पास आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स दूसरे वाले को दे सकता है आसानी से, जैसे ये एटम पास में था इसके, ऐसे ही ये एटम भी पास में है तो ये भी इलेक्ट्रॉन दे, इससे भी ले सकता है, इससे लेने की बजाय इससे लेगा। समझ गया कि नहीं है, इधर से लेने की बैक बॉन्डिंग की बजाय इधर से लेगा इलेक्ट्रॉन अभी, समझ गया कि नहीं है। यस सर। तो बेरिलियम क्लोराइड का डाइमर एग्जिस्ट करेगा, बेरिलियम फ्लोराइड की डिटेल पता लग गई तुम्हें कि नहीं। बेरिलियम फ्लोराइड में डाइमर क्यों नहीं बनता, बैक बॉन्डिंग की वजह से, पॉलीमर बन जाएगा क्योंकि इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती बैक बॉन्डिंग की, बैक बॉन्डिंग से इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है, सही है, इसलिए पॉलीमर बनेगा बेरिलियम फ्लोराइड का। डिटेल में मैंने बता दिया, रीजन समझ आ गया होगा। अच्छा दूसरा मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे अब बेरिलियम क्लोराइड की, बेरिलियम क्लोराइड मॉलिक्यूल बनाया, ये बन गया इसका डाइमर, बेरिलियम क्लोराइड का डाइमर बन जाएगा। अब एक बात बताओ, ये बन गया डाइमर, इसकी हाइब्रिडेशन भी तुम्हें पता लग गया, हाइब्रिडेशन एक से बढ़ जाए, BeCl2 में बेरिलियम की हाइब्रिडेशन sp है, इधर बेरिलियम की हाइब्रिडेशन हो गई sp2, हाइब्रिडाइजेशन डाइमर फॉर्मेशन में हमेशा एक से बढ़ जाएगी, एक्सेप्शनल केसेस हैं, ऐसा नहीं कि डाइमर फॉर्मेशन में हमेशा sp से sp2 से sp3 हो गए। जैसे मैं अगर मैं बात करूं, ध्यान देना, अगर मैं NO2 रेडिकल की बात करूं, NO2 रेडिकल की हाइब्रिडेशन क्या है, बोलो जल्दी से, sp2 है कि नहीं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, और N2O4 में हाइब्रिडेशन क्या है इनकी, वो भी sp2 है। क्या हाइब्रिडेशन बढ़ गई इसमें एक से, क्या बढ़ गई है हाइब्रिडेशन की नहीं, नहीं सर। नहीं बढ़ी ना। CF3 रेडिकल हाइब्रिडेशन क्या है इधर,
कार्बन की? क्या sp3 थी? नहीं याद। CF3 में sp3 थी और C2F6 में भी F3। डायमंड में क्या हाइब्रिडेशन बढ़ गई? ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो तुम सब अच्छी बुक्स करोगे ना तो उसमें क्वेश्चन मिलेंगे। डायमर फॉर्मेशन में हाइब्रिडाइजेशन इंक्रीजेस बाय 1 ऑर्बिटल। इज इट ऑलवेज ट्रू? नो, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। दो केस तो मैंने यहाँ दे दिए तुम्हें, दो केस तो यहाँ दे दिए, सही ना? और भी ले लेते हैं। ClO3 रेडिकल ले लो, ClO3 रेडिकल। यहाँ पे हाइब्रिडेशन Cl की क्या है? sp3। जब Cl2O6 बनेगा तो भी Cl की हाइब्रिडेशन sp3 आएगी। समझ गए कि नहीं? ये सब डिस्कस किया हुआ हमने डायमराइजेशन के अंदर। डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मुकुल? नहीं डाउट। हाँ, तो अभी ये तुम्हें क्लियर हो गया। मैंने BeCl2 का केस डिस्कस कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताई हुई है मैंने पहले। BeCl2 के अंदर ये अकेला ऐसा मॉलिक्यूल है, ये अकेला ऐसा मॉलिक्यूल है, और बन सकते हैं लेकिन नॉन एग्जांपल्स में अकेला ऐसा मॉलिक्यूल है ये जिसके अंदर दोनों बॉन्डिंग है, ब्रिज बॉन्डिंग भी, बैक बॉन्डिंग भी। याद है कि नहीं? मैंने बताया वो स्टार्टिंग में। बेरिलियम इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, इस इलेक्ट्रॉन देगा। अभी भी इसका एक पी ऑर्बिटल एम्प्टी है ना, तो उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा ये। और ब्रिज बॉन्डिंग तो हो ही रही है। एक एटम, मोनोमर का एक एटम दो सेंट्रल एटम से लिंक्ड है, तो ब्रिज बॉन्डिंग भी हो रही है। समझ गए कि नहीं? BeCl2, BeCl2 में कितने एटम सेम प्लेन में है बताओ? ये प्लेनर है, प्लेनर है, नॉन प्लेनर है, ये पोलर है, नॉन पोलर है। और बताओ इसमें कितने 2C2E बॉन्ड्स कितने हैं? 3C2E बॉन्ड्स कितने हैं? बोलो जल्दी से क्वेश्चन ये। वेदांत? यस सर। वेदांत बता, पोलर है कि नॉन पोलर है? सर नॉन पोलर। बहुत अच्छे। इधर भी कैंसिल, इधर भी कैंसिल, ऊपर नीचे तो है ही Cl, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए नॉन पोलर। अब प्लेनर, नॉन प्लेनर? सर प्लेनर। बहुत अच्छे। कितने एटम सेम प्लेन में है? अब सॉरी, इसमें तो सारी सेम प्लेन में होंगे, यानी 6 एटम सेम प्लेन में, यस सर, सही है 6 ना? हो जाएंगे। हाँ, 6 एटम सेम प्लेन, ये तो सबको पता ही है, 6 एटम सेम प्लेन में। ये क्रॉस, ये टिक। 2C2E बॉन्ड्स कितने हैं? 3C2E बॉन्ड्स कितने हैं? सर इसमें सारी 2C2 ही है। हाँ बिल्कुल, सभी सिंपल बॉन्ड्स हैं, 2C2E बॉन्ड्स है। मैंने तुम्हें बताया था स्पेशल केस 3C2E मत लिखना, कई बुक्स में भी लिखा हुआ है कि इसके अंदर 3C2E बॉन्ड्स है, गलत है बिल्कुल वो। 3C2E बॉन्ड कोई नहीं है इसके अंदर, सब 2C2E बॉन्ड्स हैं। समझ गए कि नहीं? है तो इस चीज का ध्यान रखना। मतलब ये ऐसा कुछ भी नहीं है ये वाला केस। ये आया, ये आया और एस आया। अगर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम क्या बोलते हैं? 2C3। ध्यान है कि नहीं? 3C2E बॉन्ड्स, अगर दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल का, तब हम बोलते हैं क्या? 3C2E बॉन्ड बोलते हैं कि नहीं? ये 3C2E बॉन्ड। नहीं ध्यान? हम इसको 3C2E बॉन्ड बोलते हैं कि नहीं? कनिष्क, वेदांत, अर्नव, निशि, निधि, यस सर बोलते हैं। है ना? इसको 3C2E बॉन्ड बोलते हैं। और अगर मैं यहाँ पे कर दूं, ध्यान देना जरा, 3 का सेंटर, दो इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ पे ऐसे, समझ गए कि नहीं? है तो इसको बोलेंगे 3C4E बॉन्ड। ये ऐसे आएंगे एग्जांपल्स, लेकिन अभी हमारे कोर्स में नहीं है। तो ये ऊपर जो मैंने एग्जांपल डिस्कस किया वो हमारा क्या है? 2C2E बॉन्ड्स है।
मतलब ये वन सिंगल बॉन्ड होगा 3C4E, मैंने अभी जो बताया वो वन सिंगल बॉन्ड है 3C4E। ये तो दो बॉन्ड्स है यहाँ पे, ये भी 2C2E और ये भी 2C2E। समझ आई बात कि नहीं? तो इससे 3C4E बॉन्ड मत लिखना इसको, ये 2C2E बॉन्ड्स हैं और इसके अंदर टोटल 1 2 3 4 5 और ये 6 यहाँ पे 2C2E बॉन्ड्स, 3C2E बॉन्ड 0। तो BeCl2 डाइमर समझ आ गया? यस अब BeCl2 खत्म, ये डाइमर खत्म हो गया। अब इसी का मैं पॉलीमर बना रहा हूँ, इसी का मैं पॉलीमर बना रहा हूँ, सेम पॉलीमर बनेंगे इनके भी। फिर मैं डिस्कस कर दूंगा BeH2 और BeMe2, जल्दी से देखेंगे एक बार ताकि ये खत्म हो जाए यहाँ पे। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसका पॉलीमर, BeCl2 का पॉलीमर। मैंने तुम्हें बता दिया BeCl2 BeBr2 BeI2 के पॉलीमर सेम होंगे BeCl2 की तरह, और एक BeCl2 की तरह FeCl2 भी होता है, ये भी याद रखना, सिमिलर टू FeCl2 ऑल्सो। सेम केस चलेगा इसका भी, डाइमर जो है इसका डाइमर फॉर्मेशन, समझ गए कि नहीं? और ये Cl की जगह Br तो आ ही सकता है, I तो आ ही सकता है। अब मैं बता रहा हूँ पॉलीमर, पॉलीमर और BeCl2 ऐसे बना लेना पहले। ये बना दिया। अब हर एक बेरिलियम के पास दो वेकेंट पी ऑर्बिटल है, हर एक बेरिलियम के पास दो वेकेंट पी ऑर्बिटल, ये एक, ये दूसरा, ये एक, ये दूसरा, ये एक, ये दूसरा। अब इसको इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा? ये वाला बेरिलियम दे रहा है, इधर ये दे रहा है, ऊपर से मिल रहा है कहीं से इसको, ऐसे ही इधर ये दे रहा है, इधर ये दे रहा है। समझ आ रही बात कि नहीं? ये बन रहा है इसका पॉलीमर। नहीं क्लियर हुआ? सर इसमें तो बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही ना? नहीं नहीं नहीं, इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही। इसमें क्यों? अच्छा क्यों नहीं हो रही वेदांत बैक बॉन्डिंग इसमें? सर वो दूसरा जो Cl है वो ज्यादा पास आ गया तो उसने दे दिया पहले। बहुत अच्छे, परफेक्ट, ये इसको बिल्कुल परफेक्ट समझ आया वेदांत को। ये वाला Cl जितना पास है, लगभग लगभग मान लो कि ये भी Cl उतना ही पास आ गया, तो इसलिए इसी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अपने एटम से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। पॉलीमर फॉर्मेशन है ना, मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे इस वजह से। तो बैक बॉन्डिंग देखो, यही वाली चीज बारीकियां तुमने पकड़ दी ना, ये तुम्हें कुछ लंबे समय तक याद रहेंगी। और नहीं तो पेपर का क्वेश्चन क्या है, बेरिलियम की क्या हाइब्रिडेशन होगी अगर ये बेरिलियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम की क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी? तो क्या आंसर दोगे? सर sp3। sp3। डायमर फॉर्मेशन में sp2। ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। जब इतनी बड़ी बड़ी बातें बता दूंगा ना, तो फिर तुम्हें ये वाली छोटी सी बातें याद रहेंगी, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे फिर तुम्हें लगेगा हाँ ये तो क्वेश्चन बहुत अच्छा आ गया, हर किसी ने sp मार्क किया होगा, मैंने तो इसका sp2 या sp3 मार्क किया ही। तो तुम्हें ये लगे, अभी ये तुम्हें वहां पे पेपर में क्वेश्चन नॉर्मल लगेगा फिर ये, और ये आए हुए क्वेश्चन नीट में, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ कोर्स पढ़ रहे हैं कुछ। तो इसी का ध्यान रखना। और मैंने तुम्हें बताया डाइमर फॉर्मेशन में हाइब्रिडाइजेशन इंक्रीजेस बाय वन ऑर्बिटल। पॉलीमर फॉर्मेशन में क्या हो रहा है? पॉलीमर फॉर्मेशन में क्या हो रहा है? क्या हाइब्रिडेशन दो से बढ़ रही है कि दो से ज्यादा भी से बढ़ सकती है? सर दोस्तों बोलो। सर दोस्तों आगे बढ़ सकते हैं हाँ, दो से ज्यादा से भी बढ़ते हैं, वो डिपेंड करेगी मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर पे। जैसे सेकंड पीरियड का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो हो सकता है 4 हो जाए। थर्ड पीरियड का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो हो सकता है 6 हो जाए। बात समझ आई कि नहीं? सेकंड पीरियड का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो इसलिए sp3 तक जा सकती है। थर्ड पीरियड का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो जैसे AlCl3 लिया था, sp2 से क्या हो गई थी? sp3d2 पॉलीमर फॉर्मेशन में। याद आया कुछ कि नहीं? नहीं क्लियर हुआ? यस सर सही ना? तो ये चीज ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट देखेंगे। तो ये बता दिया मैंने बेरिलियम क्लोराइड के अंदर सॉलिड फॉर्म में कैसे केस होगा। अब ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना इसकी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर तो मैंने बता दिया, लेकिन स्ट्रक्चर एग्जैक्टली ऐसे नहीं होता है। इसमें स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। अभी मैं सिंपल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैंने ऊपर दिखा दिया, नीचे कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं दिखा रहा हूँ मैं। एक अगर रिंग ऐसे है, तो दूसरी रिंग ऐसे होगी। ये तुम्हारी तरफ Cl आ रहा है, ये Cl तुमसे दूर जा रहा है, नीचे की तरफ है। समझ गए कि नहीं? ये एक रिंग प्लेन में, जैसे ये Cl ऊपर तुम्हारी तरफ, ये Cl नीचे तुमसे दूर, नीचे की तरफ बिल्कुल। कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? एक रिंग प्लेन में, ये प्लेन में किसी जहां पे है वहीं पे है,
लेकिन ये प्लेन में नहीं है, ये तुम्हारी तरफ आ रहा है और ये तुमसे दूर जा रहा है नीचे की तरफ। समझ आई बात कि नहीं? हाँ सर। जैसे ही तो होगा, बेरलियम की डेफिनेशन है sp3 है, प्लेनर तो हो ही नहीं सकता ना ये। तो BeCl2 का सॉलिड का, BeCl2 सॉलिड का स्ट्रक्चर BeBr2 सॉलिड, BeI2 सॉलिड सेम होंगे। एक बता दिया है, बाकी सब भूल जाते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया है, तुम लोग याद रखना इस बात। समझ आई बात कि नहीं? क्लियर है सबको? हाँ सर। हाँ, अब जल्दी से आंसर देंगे। अब मैंने BeF2 BeCl2 BeBr2 BeI2 डिस्कस कर दिया। अब BeH2 का डाइमर और BeH2 का पॉलीमर, BH2 होल एन पॉलीमर, डाइमर और पॉलीमर इसका बताएंगे। इसका डाइमर बना करके कितने एटम सेम प्लेन में है। BeH2 होल एन का पॉलीमर बनाएंगे, ये बताना है। और BeMe2 भी ले लो साथ में, जल्दी से बता दो आंसर इसके। BeMe2 इसका भी डाइमर बनाओ, डाइमर Be2Me4, Be2Me4 कितने एटम सेम प्लेन में, ये बताना कितने एटम सेम प्लेन में। और कितने इसके अंदर तो ये भी बताना तुम, कितने 3C2E बॉन्ड्स है, कितने 2C2E बॉन्ड्स है। जल्दी से निकालो आंसर, फिर मैं आंसर दे रहा हूं तुम्हें। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से करेंगे। चलो देख लेंगे। BeH2 डाइमर फॉर्म में, जैसे BeCl2 बनाया था ना, सेम वैसे ही लेना पहले स्ट्रक्चर को। ये बना दिया। अब ध्यान देंगे, ये वेकेंट ऑर्बिटल इसका, ये इसका वेकेंट ऑर्बिटल, ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा। याद आया कुछ कि नहीं? BeH यस सर। H H H H ये। हाँ, अब बताएंगे कितने एटम सेम प्लेन में इसके अंदर। सर 4 है। 4 एटम्स। सर वेदांत तू बता, कोई और बच्चा? किसने बोला 4 एटम? सारे एटम सेम प्लेन में नहीं होंगे, sp2 है, प्लेनर मॉलिक्यूल है ये। 6 एटम्स, ऑल एटम्स आर सेम प्लेन एंड इट इज नॉन पोलर। नहीं क्लियर हुआ? अरे इसमें चलो 2C2E बॉन्ड्स कितने हैं, 3C2E जल्दी से बताएंगे। 2C2E बॉन्ड्स कितने हैं इसके अंदर, 3C2E बॉन्ड्स कितने हैं? 2C2E बॉन्ड्स 1 2। 3C2E बॉन्ड्स कितने हैं? 1 2। बनाना बोर्ड है इसके अंदर कि नहीं? यस सर। हाँ, Yes, इसमें sir. मैच है ना, तो बनाना बोर्ड आएगा। नहीं क्लियर हो रहा कुछ भी? यस सर, 2 बना रहा। ये आ गया ना HH। कोई डाउट? जब इसका पॉलीमर बनेगा, जब पॉलीमर बनेगा तो कैसे बनेगा इसका? चलो इसका पॉलीमर खुद ट्राई कर लेना, जैसे BeCl2 बनाया था सेम वैसे ही बनेगा इसका पॉलीमर, सेम वैसे ही इसका पॉलीमर बनेगा BeH2 होल एन का। अच्छा, अब BeMe2 का डाइमर, Be2Me4
कितने एटम सेम प्लेन में, जल्दी से देंगे आंसर। कितने एटम्स सेम प्लेन में? 6। सर आकाश ने दिया आंसर। और कार्बन का कोऑर्डिनेशन में कितना आ रहा है इसमें? Sir, 5. 4 बोलो कितने एटम सेम प्लेन में इसमें? सर पास 10 10. आंसर मुकुल ने दिया, विधि ने दिया है। देखो उधर, पहले तो यहाँ पे देखेंगे बेरिलियम की हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। sp2 है 42। उज्जवल क्या आंसर दे रहा है तू? sp2 है तो ये पूरा सेम प्लेन में, इतना पार्टी तो होगा सेम प्लेन में। नहीं क्लियर हुआ? ये तो sp3 है ना कार्बन। तो कितने एटम हो गए? 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 एटम्स हैं सेम प्लेन में। कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? उज्जवल सोच समझ के answer कर। और BH2 होल एन बनाना है तो वो भी सिंपल स्ट्रक्चर है, मैंने भी तुम्हें बता दिया। BH2 होल एन, ये सेम प्लेन में, ये H ऊपर, ये H नीचे, फिर आगे सेम प्लेन में। नहीं समझ आई बात? बेरिलियम की हाइब्रिडेशन sp3, ये ऊपर ये नीचे। कोई डाउट किसी को? दिस इज BH2 होल एन सॉलिड फॉर्म, पॉलीमेरिक फॉर्म। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर नो सर। अच्छा, Be2Me4 में क्या बनाना बॉन्ड है? फास्ट नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करेंगे। नहीं है सर नो सर। हाँ